Hello student, welcome to the 8th lecture of IUPAC nomenclature. We are in the chapter of GOC. In this lecture, we are going to continue with the lecture number 7, what we have studied in lecture number 7, that is lowest locant rule. In lowest locant rule, we number the chain from that side, which gives the lowest locant to the side chain or functional group or multiple bond. Now, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिए थे अच्छे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम लोग पहले एज अ टेस्ट के तौर पे दो क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको नंबर करिए और उसका आंसर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे OH, एक यहाँ पे भी OH, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। इसका आंसर लिखिए एज अ टेस्ट। दूसरा, इन दोनों का आंसर देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, लॉन्गेस्ट चेन यही है, बराबर। इफ वी नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन। मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप 2 पे भी है और 5 पे भी है, दो बार है ना, तो दो बार लिखेंगे 2, 5 ऐसा, करेक्ट। उसके बाद में साइड चेन बेटा देखेंगे तो 3 और 4 पे है, 3 एंड 4, करेक्ट। अभी देखते हैं, अगर मैं नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। राइट टू लेफ्ट की बात करें तो एफएमएस में फंक्शनल ग्रुप बेटा जो है वो 2 पे है अभी भी और 5 पे भी है, सो 2, 5 हो गया। फिर मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं, साइड चेन जो है वो कहाँ पे है, 3 और 4 पे ही है। तो पहले मुझे बताओ, क्या ये 2 5 सेम हो रहा है? यस। फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। 3 4 सेम हो रहा है, तो बच्चा डेफिनेटली विल गो फॉर फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद साइड चेन, और ये सब सेम आ रहा है इसलिए हम लोग प्रीफिक्स रूल देखेंगे। तो प्रीफिक्स रूल यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। सर ये 2 पे कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल ही है, और दोनों सेम ही है, तो बेटा ये भी अल्कोहल ऑल, ये भी ऑल, तो दोनों यहाँ पे भी ऑल ऑल आएगा, तो फिर मतलब ही नहीं है। फिर इसकी बात करें, यहाँ पे 3 पे क्लोरो है, सी है, और यहाँ पे 3 पे क्या है, ब्रोमो है, बी है, तो शुरुआती बेटा अलग ही आ गया पहले, तो ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक ये लास्ट होमवर्क में भी दिया था मैंने, ठीक है। चलो फिर ये लॉन्गेस्ट चेन है, कोई अगर ऐसे ऊपर भी गया तो राइट ही है, दोनों राइट है। इसमें नंबरिंग बच्चों लेफ्ट टू राइट ही होगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट टू राइट अगर आप नंबरिंग करते हो तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, 2 पे है और 3 पे है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो या, वरना तो बेटा एक सिलेक्ट कर लेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप और एक साइड चेन। वो कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो ही ऐसे करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, साइड चेन 4 पे है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है, राइट टू लेफ्ट में 1 2 3 4, 3 4 पे आ गया, तो बेटा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 3 4, तो ये सिलेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, खत्म। वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आया होगा, और प्रीवियस लेक्चर में जो होमवर्क है वो भी आपने किए होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन पार्ट, क्योंकि सिंस वो लेक्चर थोड़ा बड़ा ना हो जाता, इस वजह से हम लोग ने उसको स्टॉप कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों आईयूपीएसी नेमिंग में लोएस्ट नंबर रूल और नंबरिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको दिया है तो उसको कैसे नंबर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कंपाउंड से। इसमें मुझे आता बेटा कितने कार्बन है, सर इसमें तो 3 है, तो इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। साइक्लो वर्ड क्यों लगाया, बिकॉज रिंग है, और प्रोपेन क्यों, 3 कार्बन है, करेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे समझो बच्चों Cl लिख दिया, और यहाँ पे मैंने बेटा यहाँ पे भी मैंने Cl लिख दिया, चलो ठीक है। तो अभी इसको नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग बेटा याद रखना हमेशा रिंग को ही की जाएगी, ऐसे रिंग को कैसे नंबरिंग करते हैं बताओ। यहाँ से शुरू किया 1 2 3, सर ऐसे क्यों नहीं किया, यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3, यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3, जैसे नंबरिंग करना है मन वैसा करो बच्चों, बट एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए 1 2 3 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ, ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन क्यों, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। अभी इसमें कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, बट याद रखना शुरू करने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करो, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे नंबर 1 किया तो इसको 2 मत करना, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको 2 करो
या फिर इसको 2 बोला। अभी इसको 2 करने के बाद समझो इसको 2 कर दिया तो इधर 3 मत करना। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे थोड़ी कोई बॉन्ड है ऐसा। सो 2 है फिर 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 5 एंड 6 हो जाएगा ऐसे। या तो फिर क्लॉकवाइज में जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, ऑर्डर एक ही फॉलो, और नंबरिंग शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी शुरुआत बेटा यहाँ से करता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, बराबर है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। साइड चेन है। कहाँ कहाँ पे है? 1 पे भी है, 1 पे भी है और 2 पे भी है। एकदम सिंपल, 1 पे भी है और 2 पे भी है। करेक्ट हो गया। सर मुझे तो ऐसे नंबरिंग करनी नहीं थी, वो तो आपने शुरुआत की, तो कैसे करनी थी आपको नंबरिंग? सर हमको तो ऐसे करनी थी, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। आपकी मर्जी। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन, ये कैंसिल, ये कैंसिल। साइड चेन कहाँ पे? 2 और 3 पे। सो 2 और 3। सर हमको ऐसे भी नंबरिंग नहीं करनी थी, तो फिर करना क्या था? सर हमको ऐसे नंबरिंग करनी थी। देखो आप अपनी चला रहे हो बस, देखो हमको तो ऐसे नंबरिंग करनी थी, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करनी थी। तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1 और 2 पे है। ठीक है, तो बताओ अभी सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा वाला नंबरिंग राइट है? 1 2 3 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, कंपेयर नहीं हो सकता। ये 1 है, ये 2 है, ये पूरा कैंसिल, इधर ही कैंसिल हो गया ये तो। क्यों? क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे चेक करो, 2 है, ये 2 है, सर ये तो डिक्टो सेम आ रहा है। डिक्टो सेम आ रहा है तो प्रीफिक्स रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 1 पे कौन है? क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो, Cl है ना। यहाँ पे 1 पे कौन है? क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 पे कौन है? क्लोरीन। डिक्टो सेम आ रहा है, दोनों में से कोई भी नंबरिंग यूज करो, दोनों राइट है। ठीक है, अगर डिक्टो सेम आ रहा है। प्रीफिक्स रूल के बाद भगवान ने कोई रूल बनाया नहीं है, भगवान कहाँ बनाया? हम ही बना रहे, बट कोई रूल है ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर कंपाउंड ही क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। कैसे सिमेट्रिकल? कैसे कट करो? दोनों टुकड़े सेम आ रहे, सेम आ रहे कि नहीं? देखो सिमेट्रिकल ही तो है कंपाउंड, टुकड़े करोगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। नंबरिंग ऑफ रिंग कंपाउंड ऐसे की जाती है। सर इसमें फिर अलग कब होता? सपोज मैंने बेटा यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया और मैंने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया होता, ठीक है ना। तो एक बात तो क्या सीखने को मिली कि ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा नंबरिंग वहीं से शुरू करो जहाँ पे कोई जुड़ा हुआ रहेगा। अभी ये टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी चीजों से सीखना है, बार बार इसमें टाइम वेस्ट मत करना फिर। तो अभी बताओ, क्या कोई यहाँ से, क्या कोई मेरा प्यारा बच्चा यहाँ से शुरू करेगा? यहाँ से शुरू करेगा? नहीं करेगा। वेरी गुड। तो फिर आप कहाँ से शुरू करोगे? सर या तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे या फिर यहाँ से शुरू करेंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर 2 और 3। तो बताओ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हेलोजन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने ग्रुप लिखा है अमाइन तक ही फंक्शनल ग्रुप है बस। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। साइड चेन 1 और 2 के बाद 1 और 2 पे है, ये एक तरीका हो गया। चलो इसमें अगर मैं येलो वाला नंबरिंग करता, यहाँ से नंबरिंग करता 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और ये 1 और 2 ही होता, बराबर ना। तो अभी व्हाइट वाले पे क्या है? पहले पे क्लोरो था, C था, फिर ब्रोमो था, B था। यहाँ पे पहले पे B है, ब्रोमो देख लो, येलो वाले पे पहले पे B है और दूसरे पे C है। तो फर्स्ट वाला कंपेयर करेगा, C इधर B, तो पहला कौन सा आएगा बच्चों? B आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये से इस तरीके से नंबरिंग करनी है और कुछ नहीं। सर हमको तो ऐसे नहीं, हमको तो ऐसे करनी थी, येलो वाला 1 2 3, तो करो कैंसिल कैंसिल, 1 और 3 पे आता, तो 1 1 1, फिर 2 2 3, ये कैंसिल हो गया। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करो तो वापस वही आ गया, घूम फिर के उधर ही आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा रिंग का साइज बढ़ा दे। चलो बताओ, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप डाल दिया OH, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ पे साइड चेन डाल दिया, CH3 डाल दिया। बताओ अभी इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबरिंग तो हमेशा रिंग को ही करेंगे, पहले रिंग को नंबरिंग करेंगे। तो बताओ बताओ इधर कैसे करेंगे? ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो बताओ ये 1 हो गया। नंबरिंग रिंग को कब करेंगे? जब फंक्शनल ग्रुप बेटा रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तभी हम लोग रिंग को नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो बताओ ये 1 हो गया। अभी 1 के बाद इसको नंबरिंग क्यों किया? फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देंगे सर। यस, अगर नहीं आया तो ऐसे करो, FMS, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना ही देना है बेटा। यहाँ पे 1 आएगा तो भी तो वो जीतेगा ना। अभी यहाँ पे 2 कर दो, 3 कर दो, तो वो तो डेफिनेटली यही जीतना है। इतना तो काम अपन कर ही सकते हैं। फिर मुझे बता, फिर जिसको प्रायोरिटी देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। अभी ऐसे घूम के जाऊंगा तो मल्टीपल बॉन्ड दूर पड़ेगा, ऐसे जब सबसे नजदीक तो यही पड़ रहा है। सो 2 है और ये 3 है और ये 4 है, सो 2 और 3 के बीच में तो 2 हो जाएगा। और 4 पे क्या है बेटा? साइड चेन मिथाइल ग्रुप हो गया। सो 1 2 4, बराबर ना। तो अभी आप दूसरा कोई भी ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो अगर आपको चाहिए तो,
और इसको अलग अलग नंबरिंग करो, ट्राई करो अलग अलग नंबरिंग करो और फिर चेक कंपेयर करो इसके साथ, डेफिनेटली आपका यही आंसर आएगा घूम फिर के, दैट इज फॉर श्योर। नेक्स्ट लेट अस टू टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे OH जोड़ दिया, बेंजीन रिंग नहीं है ये, इट्स अ साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसको यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। चलो ये आपका साइड चेन हो गया। अभी नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? फंक्शनल ग्रुप, Cl तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो डबल बॉन्ड किधर है? ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा, फिर 1, फिर ये 2, फिर 3, ये 4 और ये 5। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते रहेंगे सर तो ना, सर से ज्यादा तो हम स्मार्ट है। तो मैं बोलता हूँ क्यों बच्चों? तो बोले सर आपने ना इतना घूम फिर के आए, हमारे पास तो बहुत सही तरीका था। बोला क्या बताओ जरा। देखो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी रहते हैं, देखो बोलते सर एक तीर से दो निशाने। कैसे? ये 1 देखो फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, और ये देखो 2 पे साइड चेन आ गया, और 3 4 5 हो गया सर खत्म। आप इतना घूम फिर के आए, मैंने कितना अच्छे से इजीली काम कर दिया। देखो ना, फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है ना, कितना आसान था बेटा। दिस इज रॉन्ग। बोलो व्हाई? क्यों पता है? क्योंकि जब आप डबल बॉन्ड पे कोई भी नंबर डालते हो ना, तो नंबर उसको कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब अगर ये 1 है, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड 1 पे है, तो मैं बताऊं 1 पे डबल बॉन्ड का मतलब 1 2 ही होगा वो। तो फिर मैंने क्या बोला था, जब मैं बोलता हूँ कि डबल बॉन्ड 3 पे है, तो 3 का मतलब क्या होता है? 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आप बोलोगे 1 1, तो 1 और 2 के बीच में माना जाएगा। अगर आपने 2 बोला होता तो 2 और 3 के बीच में माना जाता, 3 बोला होता तो 3 और 4 के बीच में माना जाता। अभी आप बोलोगे सर 1, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं ना सर, वो 1 और 5 नहीं मान सकते। ऐसे कैसे मानोगे? 1 के बाद 5 आता है क्या? खुद का नंबरिंग सिस्टम चालू कर दिया, तो ये गलत है। इसमें मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और आप लोग इससे अभी एकदम तसल्ली से समझ लेना बेटा, बहुत गलत बात है ये, ठीक है। तो ये गलती से भी मत करना, गलती से भी मत करना। आप बताओ इसमें F M S अप्लाई करो, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 1 पे है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो 1 पे हो गया वो भी, और साइड चेन कहाँ पे है? 5 पे है, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बच्चा बोलते सर इतना घूम फिर के आए, मेरे पास तो बहुत सुपर ट्रिक है। मैंने बोला क्या बच्चों बताओ। ऐसे मुझे ऑफलाइन में तो बहुत बच्चे मिलते हैं एग्जाम्पल देने वाले। चलो फिर मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, तो मैं कर रहा हूँ। बोले सर इतना घूम फिर के आने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा बेस्ट है ना 1 2 3। अरे वाह, ये तो और भी सुपर एग्जांपल हो गया। 1 2 3 किया। चलो तो बताओ, आप बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आया आपका? 2 पे आया, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पे? मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, तो 1 पे आया, और साइड चेन कहाँ पे आ गया? 3। मैंने क्या बोला था? ऑर्डर क्या है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो 1 और 2 में से कौन सिलेक्ट होगा? ऑब्वियसली 1 ही सिलेक्ट होगा, ये तो गया। कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला ये, ठीक है। सर मैं सोच रहा था ऐसे कर दूं तो 1 2 3, ठीक है ना। अभी बताओ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ गया? 2 पे, तो 2 पे आते ही तो कैंसिल हो गया। सिंपल है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है तो उसी को नंबर 1 करेंगे, ठीक है। चलो अभी एक एग्जांपल आप लोग करो, ये 4th एग्जांपल था। 5th एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आता है आपको आंसर। यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन। टेक योर टाइम बच्चों, आराम से, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आया आंसर? चलो देखते हैं क्या लिखा आप लोगों ने। इसका जो नंबरिंग है बच्चों, इतना तो कंफर्म है कि हम लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी थी? बोलो फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं सर, तो फिर प्रायोरिटी में सेकंड नंबर पे कौन आता है? मल्टीपल बॉन्ड आता है। हाँ सर मल्टीपल बॉन्ड आता है, तो मल्टीपल बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, ये रहा मल्टीपल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के बीच में। तो या तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी या फिर यहाँ से शुरू होगी, दैट इज फॉर श्योर, फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि जब आप FMS लिखोगे तो आप कहाँ से शुरू करोगे? फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड से शुरू करोगे। सपोज मैंने यहाँ से शुरू किया 1, ये 2, अभी क्लॉकवाइज जा सो, ऐसे मत करना 1 और फिर इधर 2। सर 1 पे डबल बॉन्ड भी आ गया, क्लोरीन सेकंड पे आ गया, ऐसे गलती मत करना। डबल बॉन्ड को पूरा कवर करना, 3 4 5 एंड 6। तो व्हाइट वाला नंबरिंग कर रहा हूं मैं, ध्यान देना बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है,
साइड चेन किसके किसके बीच में बेटा, 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के ऊपर, राइट। अभी येलो वाला नंबरिंग करते हैं। समझो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया होता तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलो बताओ फिर, करेक्ट फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में वापस 1 लिखेंगे, 3 और 6 पे वापस है। तो अभी आप बताओ फंक्शनल ग्रुप से कंपैरिजन हो नहीं सकता, मल्टीपल बॉन्ड से कंपैरिजन हो नहीं सकता, डिनोट सेम है। फिर इससे कंपैरिजन 3636 इससे भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा रूल आएगा, प्रीफिक्स रूल। अगर मैं व्हाइट वाले की बात करूं तो 3 पे बच्चों ब्रोमो है, बी है, और इसके 3 पे बेटा कौन है, येलो वाले पे देखो क्लोरो है, सी है। तो बेटा बी और सी में से पहले कौन आएगा, बी। तो ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है बच्चों, ये एंट्रेंस में आता है ऐसा, स्पेशली नीट में तो इस लेवल के क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं, ठीक है। खाली नंबरिंग अगर आपका राइट हो जाएगा ना बच्चों, तो आपको नाम लिखना बहुत आसान लगेगा। तो आपने देखा होगा मैं 2 लेक्चर सिर्फ नंबरिंग ही सिखा रहा हूँ। मैंने देखा बहुत बार तो सिंपल 15 मिनट में नंबरिंग सिखा दिया जाता है, 15 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, या ऐसे नंबरिंग करना है, एफएमएस है, इस तरीके से नंबरिंग करना है। बट मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसका एडवांटेज आपको लेना है। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़े से क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान देना। आप लोग पहले अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए पहले खुद से। ये देखिए, ये फर्स्ट वन, ठीक है। चलो ठीक है, दूसरा चलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से पॉज करिए बच्चों, फिर इनको अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं फिर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी। एफएमएस याद है तो बस सब कुछ हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप बेंजीन सॉरी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, दिस इज नॉट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या होता है, कंटीन्यूअस अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। जहां पे फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 मार्क करेंगे, बट उसी के ऊपर डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को पहले कवर करना, ऐसे मत चले जाना। ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से नंबरिंग करी जाएगी, बराबर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल, फंक्शनल ग्रुप सर नहीं है। फंक्शनल ग्रुप है क्या बच्चों, नहीं। क्लोरीन ब्रोमीन थोड़ी फंक्शनल ग्रुप है। फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पे भी, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंट्रेंस का एग्जांपल है। तो यहीं से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये 1, ये 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो व्हाइट वाला नंबरिंग देख लेते हैं। चलो बोलो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, तो 1 सिलेक्ट करेंगे। साइड चेन बच्चों 1 पे भी है और 10 पे भी है, तो 1 एंड 10 दोनों सिलेक्ट हो गया, बराबर ना। 1 पे भी था और 10 पे भी था। अगर मैं समझो येलो वाला चौक से नंबरिंग करता, यहाँ से नंबरिंग करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बताओ येलो वाला नंबरिंग बताओ। फंक्शनल ग्रुप नो, मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, तो 1 सिलेक्ट होगा, परफेक्ट। फिर साइड चेन कहाँ कहाँ पे, 2 पे है और 3 पे है, 2 पे और 3 पे, तो बताओ 1 और 1 सेम हो गया, 1 और 2 है यहाँ पे, क्या है बच्चों, 1 और 2 है, तो
ये या तो सेम हो गया तो आगे चेक करना पड़ेगा, 1 और 2 में से डेफिनेटली 1 सिलेक्ट होगा, तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो बच्चे बोलते सर आगे का नंबर 10 है, क्या फर्क पड़ता है, 10 क्या 100 हो, उससे हमको क्या लेना देना, हमको खाली जहां पे डिफरेंस मिल गया वहीं पे गाड़ी स्टॉप कर देंगे हम लोग, बस इतना याद रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस का एग्जांपल है, ये भी एंट्रेंस का एग्जांपल है। ट्राई करो पहले, मैं आपको फिर आंसर बताता हूँ क्या। चलो देखते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन वाला रिंग है, बराबर है। बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, इसमें सर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद सेकंड वाला, बच्चों अगर आपने फंक्शनल ग्रुप याद नहीं किया तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज याद कर लीजिए, फिर आपको ये और इजी लगेंगे। फंक्शनल ग्रुप सबको याद हो जाना चाहिए बच्चों। जैसे अगर आपको इंग्लिश अगर आता है तो इंग्लिश बिना अल्फाबेट्स के कंप्लीट नहीं होता है, वैसे बेटा सेम केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली फंक्शनल ग्रुप के बिना कंप्लीट नहीं है। तो बताओ फिर हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड के पास मेरे पास दो ऑप्शन है, ये 1 या फिर यहीं से शुरू कर सकता हूँ 1 2 एंड 3। तो सपोज मैंने अगर ऐसे शुरुआत किया वाइट्स वाला, बराबर है, तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन, इसी ऑर्डर को फॉलो करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। मल्टीपल बॉन्ड अगर 1 और 2 के बीच में तो 1 सिलेक्ट होगा, 1 और 2 के बीच में तो 1 सिलेक्ट होगा। साइड चेन बेटा 1 पे भी है और 3 पे भी है, 1 पे भी है 3 पे भी है। अगर मैं येलो वाला चौक यूज करता हूँ, समझो यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 एंड 3, तो बताओ फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड 1 पे है और साइड चेन बच्चों 2 और 3 पे है, तो डेफिनेटली ये दोनों सेम हो गया। आगे चेक करेंगे, ये 1 है ये 2 है, ये सिलेक्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया, खत्म। सो सिंपल, एनी डाउट? ठीक है, चलो अभी ये वाला बच्चों बताओ, ये वाला कैसे करेंगे। ये वाला बताओ, फंक्शनल ग्रुप आ गया सर, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तभी भी डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, यहाँ पे जाऊंगा तभी भी डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो कोई भी तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये साइड से नंबरिंग किया है तो वो भी सेम ही है, ठीक है ना। अगर आप प्रूव करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, मल्टीपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 में से 2 गिना जाएगा, 4 और 5 में से 4 गिना जाएगा, साइड चेन नहीं है। अगर आप येलो वाला नंबरिंग करते हो, समझो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो फंक्शनल ग्रुप तो अभी भी 1 पे ही है, मल्टीपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में तो 2 गिना जाएगा, 4 और 5 के बीच में तो 4 गिना जाएगा और साइड चेन नहीं है। तो ये देखो डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है तो क्या करोगे, सप्रीफिक्स लो, और क्या, तो 1 पे ऑल है, 1 पे ऑल है, ठीक है, 2 पे इन है, 2 पे इन है, 4 पे वापस इन है, 4 पे इन है, तो डिक्टो सेम ही हो गया। फिर तो बेटा हमारे पास कोई रूल है ही नहीं ना, तो इस वजह से बेटा कोई भी नंबरिंग करो सेम ही होगा। और मैंने आपको ऐसे बोला था, ऐसे कंपाउंड हमेशा सिमेट्रिकल होंगे, देखो दोनों टुकड़े सेम आ रहे हैं, ठीक है। चलो ये वाला कंपाउंड बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मार्क करो, सब एंट्रेंस के एग्जांपल्स है। नंबरिंग में बच्चों इतना तो कंफर्म पता है कि रिंग को ही नंबरिंग करेंगे, बट ये जो 4 पॉइंट है वहां से तो कोई भी नंबरिंग नहीं करेगा, वो नंबरिंग करेगा तो वो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नंबरिंग सही होगी ही नहीं बेटा। मैंने आपको बोला था जहां पे या तो फंक्शन ग्रुप होगा या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन होगा, वहीं से नंबरिंग करो। अभी मुझे पता है कि यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो ई पहले आएगा, राइट, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो एम पहले आएगा, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस 1 2 3 4 5 6। आपको जिस तरीके से नंबरिंग करना है करके देखिए, कंपेयर करिएगा, इसी तरीके से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता हूं, तो दोनों सेम था। चलो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला किया है, तो बहुत सारे बच्चे इसको पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ट्राई करिए। हो गया? चलो देखते हैं फिर। अभी ये वाला देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है, तो 1 हो गया, यही से, ठीक है ना। अभी फिर मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड ऐसे घूम के कोई आएगा ही नहीं बेटा, यहीं पे आएगा, ये 2 है, मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आ गया ना स्टूडेंट्स, फिर 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, मल्टीपल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, सब कुछ एक ही के अंदर खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको 6 एग्जांपल्स और दूंगा प्रैक्टिस के लिए, फिर हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेमिंग भी सीख लेंगे। तो अभी हमारा पूरा आईयूपीएसी स्टार्ट हो गया, आईयूपीएसी का जो बेसिक्स ग्राउंड्स जो हमको बनाना था वो मैंने बना लिया। 3 लेक्चर में मैंने सिर्फ 2 ही रूल सिखाए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, भले टाइम लगा है लेकिन आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी फंसाना चाहेगा इसमें तो डेफिनेटली आप लोग आराम से निकल जाओगे, क्यों? क्योंकि मैंने कंसेप्ट ही इतना डिटेल में समझाया, ठीक है। इसका फोटो लो, मैं आपको 5 से 6 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए देता हूं। ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपको दे रहा हूं वो आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। पहले ट्राई करिए, मैं आंसर सबके बताऊंगा बट आप लोग पहले ट्राई करिए। फर्स्ट वन,
CH3 का मतलब मिथाइलम. 6 examples I'll give you. This second example is very very important. Very very important. ये 6 एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग अटेम्प्ट करिए, मैं सबके आंसर्स बताऊंगा, पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको ऐसे कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है? पहले इनको सॉल्व करिए. चलो हो गया. अभी इन सबके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहला रूल क्या है? एफएमएस. एफएमएस अगर याद है तो अपना कहानी स्ट्रॉन्ग लगेगा, ठीक है? एफएमएस आर्बिट्रेट क्या है? एफएमएस. फंक्शनल ग्रुप नो, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है डेफिनेटली. तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? आपको एक आर्बिट्रेट दूसरा दूं? दूं? तो ध्यान देना, आज के बाद अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां पे मल्टीपल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से शुरू करो, हमेशा हमेशा हमेशा. आप कितने भी एग्जांपल्स ले रहे हो उन सब में वही आएगा. तो यहाँ पे 1 हो गया, तो अगर ये 1 है तो ऐसे मत जाना अभी, ठीक है? ये 2 पहले कवर करो उसको, फंक्शनल मतलब मल्टीपल बॉन्ड को पूरा. ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, करेक्ट? अभी बता, इसमें बेटा मल्टीपल बॉन्ड दो जगह पे है, बराबर? तो अभी ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप बताओ, ये साइड चेन है कि फंक्शनल ग्रुप है? सर ये तो साइड चेन है, तो इसको प्रायोरिटी तो बाद में मिलेगी, पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी? मल्टीपल बॉन्ड को. तो मैं अभी कहां से शुरू करूं? मेरे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4. आप कोई भी ट्राई कर लो, कोई भी ट्राई कर लो. या तो आप शुरुआत यहीं से करोगे या फिर यहीं से करोगे. अगर आप यहां से कर रहे हो तो यहाँ पे 2, क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड होने के बाद भी मल्टीपल बॉन्ड की तरफ ही जाएंगे. ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6. ऐसे गलती से भी मत करना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये मल्टीपल बॉन्ड तो बहुत दूर पड़ गया. तो बच्चों पहले मल्टीपल बॉन्ड को कवर करें. हाँ, अगर आपने ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी किया तो वो भी राइट है, दोनों के दोनों राइट है. बट मल्टीपल बॉन्ड्स को पहले कवर करेंगे, क्यों? मल्टीपल बॉन्ड्स फिर साइड चेन आएगा. अभी बताओ, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? सर नो फंक्शनल ग्रुप. तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं या फिर यहाँ से, लेकिन क्या इधर कोई जुड़ा हुआ है? नहीं है. तो फिर बेटा आपके पास एक ऑप्शन अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से नंबरिंग करो, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये ग्रुप नजदीक पड़े. ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5, इस तरीके से. तो याद रखोगे अगर आपको ये ट्रिक, तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है? चलो अभी बताओ, यहाँ पे इन 2 जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, बस इतना तो कंफर्म है. बट नंबरिंग शुरू कहाँ से करूँ? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करें? तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 है. तो बताओ, फंक्शनल ग्रुप नो, मल्टीपल बॉन्ड नो, साइड चेन यस. कहाँ पे है? 1 पे है, बट 2 बार है 1 पे, तो 2 बार लिखना है सर, 1 1. फिर 3 पे है. सर राइट है ये तो. दूसरे चॉक्स किधर गए? चलो अभी मैं अगर इसको येलो वाले चॉक से नंबरिंग करूँ, यहाँ से करता समझो 1 2 3. सर ऐसे करोगे तो आप देखोगे तो नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आप खुद ही रिजेक्ट कर लोगे. आप ट्राई कर सकते हो ऐसे बहुत सारे लिख के. फंक्शनल ग्रुप नो, मल्टीपल बॉन्ड नो, राइट? साइड चेन कहाँ पे है बच्चों? 1 पे है, 1 पे एक ही बार है, देख लो.
बट 3 पे 2 बार है, 3 पे येलो वाले चौक से 2 बार है, तो डेफिनेटली बच्चों कैंसिल कैंसिल 1 1 से 1 3, तो डेफिनेटली ये सिलेक्ट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ दूसरी वाली। और अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, सुनो 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 गाँव वालों सुनो, अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो एक ट्रिक ये कि जहां पे दो दो साइड चेन है, जहां पे दो दो साइड चेन है, मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, जहां पे दो दो साइड चेन है वहीं से स्टार्ट करो हमेशा। 1 2 3 खत्म हो, ये हमेशा आपका आंसर राइट होगा, जहां पे दो दो साइड चेन है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो फंक्शनल ग्रुप था क्या, नहीं था, मल्टीपल बॉन्ड था क्या, नहीं था, तो जहां पे दो दो साइड चेन है वहीं से शुरू करो। व्हाइट वाला भी अपना राइट हुआ था, देख लो 1 1 3 वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, और 1 1 है तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे 1 1 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा फिर, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसमें नंबरिंग 1 1 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, खाली साइड चेन है। अभी आप दूसरा जितना भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो, सबके आंसर्स रॉन्ग आएंगे। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बताओ ये कैसे करेंगे। सर इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको 1 करेंगे, बट फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, तो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं जुड़ा होगा तो सर क्या करेंगे, नहीं जुड़ा होगा तो बेटा वो आगे के लेक्चर से, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो नंबरिंग सिखा रहा वो हम लोग खाली फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। ये 1 हो गया, फिर क्या करेंगे सर, फिर आप बताओ, मल्टीपल, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, मल्टीपल बॉन्ड ये रहा, तो ये 2 ये 3, फिर साइड चेन आएगा 4 5 एंड 6 हो गया बेटा, एकदम इजी, समझा, पक्का। तो अभी मैं आपको 6 से 7 एग्जांपल्स होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क प्रैक्टिस देके ये वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेमिंग भी सीख लेंगे। ठीक है, इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो होमवर्क लिख लीजिए, नंबर द रिंग्स, ठीक है ना, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसमें रिंग्स जो है उसको नंबर करना है। फर्स्ट वन CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। सेकेंड क्वेश्चन दोनों OH OH है और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड। तो बच्चों मैंने आपको टोटल 6 एग्जांपल्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इन सबको सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 9 में, इसके बाद वाला पार्ट, अभी हम लोग IUPAC में ही है, IUPAC के अंदर अभी हम लोग कंपाउंड का नेमिंग सीख सकते हैं। तो अभी हमारे रूल नंबर 1 जो IUPAC के रूल्स थे मैंने आपको सिखा दिए, अभी हम लोग कंपाउंड्स के नेमिंग सीख सकते हैं। एंड आई गारंटी यू स्टूडेंट्स, आपको IUPAC नेमिंग बहुत ईजी लगने वाला है, क्यों, क्योंकि आपने रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के ऊपर बेटा आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया, मतलब हमने बहुत टाइम दिया, तो इस वजह से बच्चों आपको बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद प्रॉपर IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।